वेलकम टू आवर चैनल GR एजुकेशन हब। GR एजुकेशन हब ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 3rd। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ present population of a village at present 67600, it has been increasing annually at the rate of 4%, what was the population of village 2 year ago। ठीक है, देखो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला है, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन का फॉर्मूला है p प्लस r by डिवाइड बाय 100 into n। क्लियर, पर आप फॉर्मूले नाल नहीं जाना है। ठीक है, देखो फ्रैक्शन वैल्यू कहना, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है देखो 4%, वैल्यू कितनी है देखो 1/25। मैं तो निकाली थी सही एच डी वैल्यू में एक वैल्यू देखो ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जो ऊपर वाली वैल्यू है ये इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखो 2 साल की गल हो रही है, 2 साल की गल हो रही है। देखो ऐसा देखो ओल्ड वैल्यू है, ओल्ड पॉपुलेशन, ऐसा कितनी पॉपुलेशन है न्यू पॉपुलेशन। क्लियर है ना, देखो 25 में कितनी इंक्रीज हो, पुरानी पॉपुलेशन कितनी है 25, इंक्रीज हो कितनी है देखो 26। पहले साल कितने साल की गल हो रही है 2 साल की गल हो रही है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर की 25 की वैल्यू कितनी हो रही है साडे को 26 वैल्यू हो रही है। ठीक है, उस बाद करते हैं आप मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई, 25 25 के लिए 625, 26 26 के लिए 600 के 76। क्लियर है ना, आज भी पॉपुलेशन साडे कितनी गिवन है 67600। ठीक है, वैल्यू साडे कितनी गिवन है 67600। कितने गुना बात है 100 गुना बात है। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, साडा आंसर कितना आ गया 62500। ऐसा लिख आ गया आंसर, यानी सर लिख गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 साडा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को population of a village increased by, next question को population of a village increased by 5% annually। population of a village, population of a village increased by 5% annually, 5% annually। Clear, next देखो if present population of a village, if present population of a village is कितने की सर देखो 4410। ठीक है, कहते its population then its population 2 year ago was। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझो, कहते पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज हो रही है 5% हर साल के अंदर। ठीक है, कहते प्रेजेंट पॉपुलेशन विलेज की कितनी है 4410। कहते देन दी पॉपुलेशन 2 ईयर अगो, 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी सी। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू करना कुछ देखो कितना है 5%, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी कितना है 5%। क्लियर है, देखो 5% ਦਾ ਕੀ मतलब है 5/100 हो गया, 5 का 5 20 5 कितना हो गया 100। ऐसा मतलब 20 के इंक्रीज हो कितनी होगी 21। देखो ऐसा ओल्ड वैल्यू, ऐसा कितनी वैल्यू है न्यू वैल्यू। क्लियर है, देखो कितना है 20 तो बात कितनी हो रही है 21। पहले साल कितने साल तक जाना 2 साल तक जाना। ठीक है, कितना आंसर हो 20 तो 21 हो गया। क्लियर है, मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई 400 हो गया, कितना आ गया 441, अब 2210। क्लियर है ना, देखो आज की पॉपुलेशन कितनी है 4410, यानी कि इसकी वैल्यू सर कितनी गिवन है 4410। कितने टाइम बाद आएगा 10 गुना बाद आएगा। ठीक है, सेम 10 का इधर मल्टीप्लाई कर लो, साडा आंसर कितना आ गया 4000। ठीक है, मतलब पहली पॉपुलेशन कितनी 4000 और आज पॉपुलेशन कितनी है 4410। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन है फिर टाइप कर दिया पर चेंज। क्लियर है, कहते पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर। Population of a village, population of a village increase by 5% every year, every year। ठीक है, in the at present population, present population is 9261। ठीक है, देन पॉपुलेशन ऑफ विलेज
then population of a village 3 year ago was clear कहते then 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी विलेज दी क्लियर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ 5% 5% ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/20 ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ 5% ਹੈ ਨਾ 5% ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ अनिल कितना साइड को 1/20 देखो ये साइड को ओल्ड वैल्यू है ये साइड पे भी है न्यू पॉपुलेशन देखो पहले 20 कितनी होगी 21 20 तो पॉपुलेशन कितनी हो रही है 21 अब किस तक जाना है 3 साल तक ठीक है 3 साल तक जाना है तो फिर 20 तो कितनी होगी 21 होगी 20 तो कितनी होगी 21 होगी ठीक है उस तो बाद करते हैं अपन मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई ठीक है देखो ये साइड को 20 का क्यूब हो गया 8000 कितना साइड को 8000 ठीक है ये तरफ 21 का क्यूब आएगा 21 का क्यूब करना 9261 9261 यदि वैल्यू से गिवन है कितनी गिवन है 9261 कितने गुना होता है एक गुना होता है एक नंबर मल्टीप्लाई कर तो आंसर कितना आ गया 8000 ठीक है सर आंसर कितना आ रहा है 8000 इट मींस 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी विलेज थी 8000 और ऐड कर कितनी गया 9261 ठीक है जी 9261 क्लियर है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ पंजाब ਦੇ प्रीवियस ईयर पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ क्लियर है देखो क्वेश्चन लिखो कहते हैं टाउन की पॉपुलेशन वाज 8000 इन ए टाउन पॉपुलेशन वाज कितनी है 8000 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ठीक है देखो इन ए टाउन the population was कितनी है ये 8000 ठीक है जी 8000 कहते in 1 year male population increased by 10% in 1 year male population increased by 10% ठीक है जी उस तो बाद की बोलते हैं female population increased by 8% clear but total population increased by 9% but total population increased by 9% क्लियर फाइंड करना मेल पॉपुलेशन इन टाउन वाज कहते फाइंड करना है मेल पॉपुलेशन इन दी टाउन वाज आगे क्वेश्चन समझ लगी क्वेश्चन में इसकी बोलते हुए कहते किसी विलेज की टाउन दी पॉपुलेशन कितनी है 8000 कहते इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 10% और फीमेल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है 8% ओवरऑल कितनी इंक्रीज होगी 9% क्लियर है देखो ऐसा तो मेल पॉपुलेशन है ऐसा भी है फीमेल पॉपुलेशन है कभी सर को 3 की मेल सर को परसेंटेज मेल की अलग इंक्रीज हो रही है फीमेल की अलग हो रही है तो ओवरऑल कितनी हो रही है 9% मेजर करना था एलिगेशन मेथड की लेकर सर को बेस्ट ठीक है देखो मेल पॉपुलेशन कितनी है सर को कितनी इंक्रीज होगी सर को 10% कितनी इंक्रीज होगी सर को 10% फीमेल की इंक्रीज होगी सर को 8% ओवरऑल की इंक्रीज होगी 9% ओवरऑल की इंक्रीज होगी 9% ठीक है हमेशा एलिगेशन लगा दो बड़े जो छोटा माइनस देखो 9 चो 1 10 चो 9 के कितना आंसर को 1 आ क्लियर उस तो बाद 9 चो 8 के कितना आंसर को 1 आ गया एलिगेशन के अंदर हमेशा ਜਿਹੜੀ मीन वैल्यू की है सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ और बड़े ਚ ਕਰਦੇ ਆ छोटा माइनस बट इस करते छोटा माइनस ठीक है देखो ओवरऑल मेल साइड कितनी आ गई 1 ओवरऑल फीमेल साइड कितनी आ गई 1 क्लियर सब जो पूछेगा मेल पॉपुलेशन कितनी आ रही है 1 मतलब इस रेशियो में चल रही है 1 कितना आंसर को मेल पॉपुलेशन कितनी आ गई 1 कितनी जो आ गई दोवां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इनटू टोटल कितना सर गिवन है 8000 कितना गिवन है सर को 8000 ठीक है सर आंसर कितना आ गया 4000 ठीक है सर आंसर कितना आ गया 4000 क्लियर ठीक है
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a student multiply number by 3 by 5 instead of 5/3 find what was the percentage error in calculation। क्लियर, कहते हैं कि बंदे ने मल्टीप्लाई करी 3/5 ਨਾਲ बट ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਤੀ 5/3 ਨਾਲ। कहते कितनी कैलकुलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆਈ ਹੈ, फाइंड द परसेंटेज इन एरर। क्लियर है, एरर इन कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा कर देंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ गया 9 इक्वल टू कितना आ गया 25। ठीक है, देखो कितना गैप आ रहा है 16 का गैप आ रहा है, कितना गैप आ रहा है 16 का गैप आ रहा है, कितनी गलती है 16 की, किसके पीछे 25 के पीछे इनटू कितना कर दो 100। ठीक है, तो 100 क्यों कितना, क्योंकि ये परसेंटेज कितने है। ठीक है, 25 में कितना आ गया 100, तो साडा आंसर कितना आ गया 64%। ठीक है, साडा आंसर कितना आ गया 64%। क्लियर है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पर्सन गिव्स 20% ऑफ इनकम, अ पर्सन गिव्स 20% ऑफ इनकम, मतलब कि नेक्स्ट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का देखो जो जल्दी दी है, देखो नेक्स्ट, अ पर्सन gave 20% of his income to his elder son, to his elder son। ठीक है, 30% of remaining to the younger son, 10% of the balance, 10% of balance he donate to trust। ठीक है, एक पर्सन ने 20% इनकम किन्नू दी अपने एल्डर सन नु, 30% इनकम 30% ऑफ रिमेनिंग इनकम किन्नू दी अपने यंगर सन नु, अपने छोटे बच्चे नु, 10% ऑफ बैलेंस डोनेट टू ट्रस्ट। ही लेफ्ट इनकम, ही लेफ्ट with 1008। Clear? His income was कहते हैं कितनी इनकम है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन सेम है, घुमा के आप उधर जा रहे हैं, मतलब जितना मैं क्वेश्चन किया था ना पॉपुलेशन वाले, ठीक है सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, मतलब देखो फ्रैक्शन वैल्यू डिफरेंट है, कितने डिफरेंट है फ्रैक्शन वैल्यू में, कितना है 20% मतलब 1/5। ठीक है, ओरिजिनल चीज कितनी है 5 रुपए, मतलब कि कितनी उन्हें दे दी है, कितनी दी है हमें 1 रुपया, मतलब 5 रुपए की चीज कितनी होगी साडे को 4। पहले वाली इनकम के बाद वाली इनकम। ठीक है, उस तो बाद 30% ऑफ रिमेनिंग कितनी होती है अपने एल्डर 30% की मतलब है साडे को 10/3/10 कितनी वैल्यू की 3/10, 10 रुपए चीज ही लेफ्ट हो कितने की साडे को 70। क्लियर है, उस तो बाद देखो उस तो बाद क्या 10% ऑफ द बैलेंस, 10% का मतलब 1/9, 10% का मतलब है 1/10, यानी कि 10 को कितनी रहेगी साडे को 9 रुपए लगेगी चीज को। ठीक है, 10 रुपए की चीज है साडे को 9 रुपए चीज। क्लियर है, तो देखो ऐसा इनकम है क्या, पैसा कितनी आ रही है सीधी में। ठीक है, इनकम है ये साडे को सीधी के लिए। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है, तो दूसरा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 252। ठीक है, कितनी चीज बची, कितनी लास्ट में जो कितने पैसे बचे 1000 थे 80 थे, एडी वैल्यू कितने आ जाएगी सर को 10080। ठीक है, कितने गुना बढ़ गया 40 गुना बढ़ गया, कितने गुना बढ़ गया 40 गुना बढ़ गया, 40 से मतलब मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा मतलब इनकम कितनी है 20000। ठीक है, तो इनकम कितनी होगी साडे को 20000 यानी कि 20000। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी लिखो। ठीक है, देखो ए मैन स्पेंड 12 से 1/2% ऑफ हिज सैलरी टू डेली यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम,
सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर मतलब कि सेम टाइप का किया, ठीक है। देखो a man spend $1/2% of his salary on item of daily use, ठीक है। एक बंदा अपनी सैलरी का 12.5% डेली यूज में करता है खर्च, क्लियर। एंड 30% ऑफ रिमेनिंग, एंड 30% ऑफ रिमेनिंग, एंड 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट, ऑन हाउस, ठीक है। उसमें देखो आफ्टर दैट ही लेफ्ट 2940, उसके बाद जो कितने पैसे बच गए 2940 रुपए, क्लियर है। हाउ मच हिज सैलरी, कितनी सैलरी कितनी है, जहां लिख लो व्हाट वाज हिज सैलरी, व्हाट वाज हिज सैलरी, ठीक है। मतलब पहले वाली अमाउंट की कर देंगे पता, फ्रैक्शन वैल्यू से खेलना हमेशा। तो 12 से ही 1/2% की वैल्यू कितनी, 1/8, ठीक है। कितनी वैल्यू 1/8, 8, यानी 8 तो चीज कितनी रहेगी साढ़े को 7 रुपए, 8 रुपए चीज साढ़े कितने की 7 रुपए। दूसरे पास क्या 30% ऑफ दी रिमेनिंग, 30% का मतलब क्या साढ़े को 3/10, यानी 10 तो चीज कितनी रहेगी साढ़े को 7 रुपए, 10 तो चीज साढ़े कितनी रहेगी 7 रुपए, क्लियर है। हम देखो एक कितना साढ़े को आ गया 80, ये साढ़े कितना आ गया 49, ठीक है। उसके बाद वो कितने पैसे बच गए 2940 रुपए, कितने पैसे बच गए 2940 रुपए, ठीक है। देखो 49 नु अगर कोई 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया साढ़े को 2960 आ गया ना, मतलब कितना मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 60 ना मल्टीप्लाई का 6 टाइम 49000 6 टाइम मल्टीप्लाई कितना आएगा 200 से 96, क्लियर है। सेम मल्टीप्लाई कर दो 60 का मतलब लो दी पहली सैलरी कितनी है 4800, ठीक है। तो सैलरी कितनी है 2800 रुपया, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कहते हैं एट एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट गोट 38% वोट्स एंड लॉस्ट बाय 7200, ठीक है। 7200 नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट वाज, क्लियर है ना। कहते कितने इलेक्शन होया एक कैंडिडेट ਨੂੰ 38% वोट मिलते हैं, ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 7200 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ। ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਯਾਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ठीक है। इलेक्शन हो रहा है दो कैंडिडेट के अंदर, एक को कितने परसेंट वोट मिलती है 30% वोट, ठीक है। दूसरे को कितनी परसेंट वोट मिलेगी 62% वोट, ठीक है। आज जितना का एंड हो रहा है लॉस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कितनी को हार है, कहते कितने को हार दबे 7200 वोट को हार दबे, क्लियर है ना। कहता है कितना गैप है, कितना गैप है साडे को 24%, ठीक है। कितना गैप है 24%, 24% वैल्यू कितने बराबर है 7200 से बराबर आई है ना, ठीक है। इलेक्शन हो रहा है दो कैंडिडेट के अंदर, एक को कितनी वोट मिलती है 38%, ऐसे में दूसरे को कितनी वोट मिलती है 62%, क्लियर है ना। कितने को हार दबा 7200 को हार दबा, ऐसे में कितने गैप पर 24% वैल्यू कितनी 7200, ऐसे में 1% की वैल्यू साडे कितनी आ रही है 7200 डिवाइड बाय कितना आ गया 24 दिए 72 * 100 कर दो ना, कितना आंसर को 30000, ठीक है। कितना आंसर को 30000, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कितने साडे को 30000, ठीक है। ऐसा ठीक आ गया आंसर, क्लियर है ना। कहते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आ जाता है इनवैलिड वोट, ठीक है। जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि है साडे को कहते हैं इंडियन इलेक्शन 10% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, एक क्वेश्चन नोट कर ले, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आएगी ना तो क्वेश्चन को रिवर्स करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आपने चेक क्लियर नोट कर ले, ठीक है। देखो नेक्स्ट कहते हैं इलेक्शन 10% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, 10% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% वोट की कहते हैं इनवैलिड होगी सर, 10% वोट आर इनवैलिड, ठीक है। 10% वोट साढ़े क्यों गया इनवैलिड। विनर वोट 50% आउट ऑफ वैलिड वोट, ठीक है। विनर वोट 50% ऑफ वैलिड वोट,
क्लियर है। एंड विन बाय 360 वोट्स, क्लियर। कैंडिडेट्स विन बाय 360 वोट तो कियो जित जाता है। फाइंड टोटल वोट्स, फाइंड टोटल वोट्स, क्लियर है ना। देखो लास्ट क्वेश्चन है अपने बिल्कुल सिंपल ही, दोवां दे विच इलेक्शन हो रही, एक जितदा पे एक हारदा पे। हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या है 10% वोट डिक्लेयर करते उन्होंने इनवैलिड, ਇਹਦਾ मतलब पीछे कितने वोट बची है 90%, ठीक है ना। पीछे कितने वोट बची फिर साडे को 90% वोट बची है, क्योंकि कोई भी चीज अपने अपने आप से गया 100%, क्लियर है। 10% वोट इनवैलिड है, पीछे कितनी बची साडे को 90%। हुन 90% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਨਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 54%, विनर की वोट मिलती है 54%। ऐसा मतलब 90 का वास्ते कितने में ऐड करोगे 60 36%, ठीक है। ऐसा मतलब जो बंदा हारा उन्हें कितनी वोट मिलती है 36%, ठीक है। ऐसा मतलब दोनों के गैप कितना है 18%। ऐसा मतलब विनर का मार्क्स कितना है 18%, 18% जितने ना विनर की वोट कितने बराबर है 360 के बराबर। ऐसा मतलब 18% की वैल्यू साडी कितनी है 360 के बराबर, क्लियर है। 1% की वैल्यू साडी कितने बराबर आ रही है 360 डिवाइड बाय 18 इनटू कितना आ गया 100, ठीक है, क्लियर है ना। तो साडे कितना आ गया 18 गुना 36, यानी कि किस कितनी वोट टोटल कितनी वैलिड वोट है 2000, ठीक है। टोटल कितनी वैलिड वोट है 2000, क्लियर है। चलो आज की वीडियो वास्ते इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो चंगी लगी है लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, जिन्ने भी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।